कैसे हैं सब प्यारे लोग? ठीक ठाक ही होंगे। चलिए आज हम हटके मुद्दा पे बात करना चाहते हैं। पहले ये बताना चाहते हैं सभी लोग को कि एनजीओ है क्या। क्या आप लोगों को पता है एनजीओ क्या होता है? एनजीओ काम कैसे करता है? एनजीओ के पास पैसा कहाँ से आता है? एनजीओ गरीबों को मदद कैसे करता है? नहीं ना। चलिए इसके बारे में हम बताते हैं आप लोग को। एनजीओ का फुल फॉर्म होता है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। जैसा कि कुछ दिन पहले सुने होंगे आप लोग, मोदी जी भाषण में भी बोले थे कि असरकारी ही सरकारी है। मतलब कि जो काम सरकारी विभाग का आदमी नहीं कर सकता है वो काम एनजीओ कर रहा है और करेगा, और बेटर रोल निभा रहा है सब जगह एनजीओ। कारण है कि लोगों को सरकारी काम करने में अन्नस लगता है, उन लोग का पेमेंट से मतलब है। प्राइवेट काम काहे अच्छा होता है? अब कुछ भी चीज़ उठा लीजिए, लोग प्राइवेट ही क्यों खोजता है? पढ़ने के लिए स्कूल चाहिए तो प्राइवेट, सरकारी क्यों नहीं भाई? सारा चीज़ प्राइवेट प्राइवेट प्राइवेट। तो एनजीओ यहाँ पे मान के चलिए कि प्राइवेट वाला ही काम कर रहा है। एनजीओ को ये है, एनजीओ में काम कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, मेरे नीचे कर रहे हैं, मेरे ऊपर कर रहे हैं, जो भी जिस लेवल पे हैं उन लोगों का कहीं ना कहीं ये डर है कि हमको संस्था हटा देगा। सरकारी में क्या नहीं डर है, आप कंप्लेन मार दिएगा, उस पर सुनवाई होगा, उस पर क्या होगा नहीं होगा, उतना टेंशन नहीं है। हम लोग का है तुरंत जांच बैठेगा, तुरंत। किसी भी एनजीओ का ये रूल है। तो एनजीओ से बेटर काम हो रहा है सब जगह। अच्छा ठीक है। अब हम पहले पूछे थे कि एनजीओ पैसा कहाँ से लाएगी, तो आप लोग के ही पैसा से आप लोग को मदद करेगा एनजीओ। जैसे कि मान के चलिए कि मेरा एनजीओ में नई दिशा पब्लिक सर्विस में क्या नियम है कि 125 रुपया से आप ज्वाइन होते समय 125 रुपया लगेगा, रसीद कटेगा, बशर्ते मोबाइल पर मैसेज भी गिरेगा। अब मेरा मेंबर बन गए, एक्टिव मेंबर। पहले समझिए एक्टिव मेंबर क्या होता है, इनएक्टिव मेंबर क्या। इनएक्टिव मेंबर का मतलब हुआ कि हम आपके घर पे 1-2 बार ही आकर योजना के बारे में बताएंगे, इसके बाद नहीं आएंगे घर पर और ना योजना के बारे में कुछ बताएंगे। ये हो गए इनएक्टिव मेंबर। एक्टिव मेंबर उसको कहते हैं जो पैसा देकर 125 रुपया, जिसका वैलिडिटी 3 महीना रहता है, आपके पास मेरा पीआरए जाएंगे जो आपका रसीद काटेंगे, और वो प्रॉब्लम को सुनेंगे और नहीं सुनेंगे तो फिर मेरा नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, मेरे ऊपर कॉल कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट संस्था भी कॉल कर सकते हैं। लेकिन रिक्वेस्ट तो यही रहता है कि पहले हमसे देख लिए, उसके बाद ऊपर कॉल कीजिए। तो एक्टिव मेंबर के साथ है कि उनका समस्या का समाधान करवाने का पूरा कोशिश करेंगे। अब ये तो हम नहीं कह सकते कि मैं अब जहाँ पर ही मुखिया के साइन है तो हम कर देंगे, जहाँ पर ही वार्ड के साइन है तो हम करेंगे। ये तो हम कर नहीं सकते हैं। सिर्फ हम रास्ता बतलाएंगे कि यहाँ पर जाइए, यहाँ से ये काम होगा। मेरे नॉलेज में है, हम बता देंगे। मान के चलिए कुछ ऐसा मुद्दा उठेगा जो मेरे नॉलेज में नहीं है, हम सर से पूछ के बताएंगे, टाइम लेंगे, लेकिन हल बताएंगे। इसका क्लियरिफिकेशन है कि किसी भी मुद्दा पर, केंद्र एवं राज्य सरकार के कोई भी मुद्दा पर हल बताएंगे। चाहे ना पुलिस हो, कोर्ट हो, कचहरी हो, जमीनी विवाद हो, या जो भी हो, सारे चीज पर हल बताएंगे। हल का मतलब समझ रहे हैं ना, खेत में जोतने वाला हल नहीं। हल का मतलब आपका समाधान बताएंगे कि हाँ यहाँ जाइए, इस तरीका से कीजिए, अगर सही रहिएगा तो हो जाएगा। अब सही रहिएगा तो आपके साथ में एनजीओ खड़ा है क्योंकि आप एक्टिव मेंबर है, और गलत पर तो एनजीओ नहीं खड़ा रहेगा। अगर सही रियल में है तो आपके चलते जो भी करना पड़े एनजीओ को, चाहे कोर्ट में जाना पड़े या कहीं और से पैरवी करना पड़े, कहीं और मिलना पड़े, तो खुद से एनजीओ का सदस्य, जैसे हम हो गए या मेरे नीचे काम करने वाले हो गए या मेरे ऊपर काम करने वाले हो गए, खुद से मिलकर करवाएंगे। यहाँ तक तो क्लियर है आप लोग। अब होता है बात कि 125 हम काहे दें। तो देखिए, इनकमिंग के लिए अभी एयरटेल 155 कर लिया है, तो 1 महीना खाली इनकमिंग दे रहा, आउट गोइंग में कुछ सेकेंड दे रहा, खत्म कर रहा। यहाँ 125 में हम आपको 3 महीना टाइम देते हैं। 3 महीने के बीच में कोई काम करवा लीजिए, हम लोग के मेंबर जाता ही है, कोई काम करवा लीजिए उससे, फील्ड में जाएगा ना पीआरए, काम करवाइए। काम नहीं करता फ़ोन कीजिए हमको, मेरा नंबर तो चलते हुए एनी टाइम मिलेगा, और आप चाहे तो पीआरए से भी मेरा नंबर ले सकते हैं। हाँ,
फिर 100 रुपया हर 3 महीना पर देना है, तब तक देना है जब तक आपको एक्टिव रहना है। तो हम लोग को कोशिश ये रहता है कि अगर 100 रुपया अगला देख के जुटा है तो उसको 1,000 का फायदा जरूर ब्लॉक से करवा दे या दिवा दे। जैसे ब्लॉक में 500 प्लस योजना है, आप लोग को एक भी योजना का अगर हम लोग लाभ दिलवा देते हैं तो मान के चलिए कि साल भर में 450 रुपया आपका खर्चा है सालाना इसमें मेंबर बनने का, तो 450 से ज़्यादा का हम लाभ आपको दिलवा देंगे साल में, 1 महीना में ही। तो अगर वो लाभ आपको मिल जाता है तो आगे लोगों को बताइएगा, लोगों को जागरूक कीजिएगा। हम लोग का सिर्फ मोटिव ये है लोग जागरूक हों। क्या हो रहा है, बहुत जगह पे लोग जागरूक नहीं है, किसी को कुछ पता ही नहीं है। वार्ड जो बोल दिए वही फाइनल है, मुखिया जो बोल दिए वही फाइनल है। किसी का कॉलोनी पेमेंट में पैसा चाहिए, किसी का सबको चाहिए, रखे हुए हैं। इसका भी कोई आरोप लगाएगा तो सबूत रखे हुए हैं, हम वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ रखे हुए हैं। तो खैर उस मुद्दा पर भी हमको नहीं जाना है। वो लेते नहीं हैं घूस, हम लोग देते हैं। जैसे हम आम जनता में जो हम लोग हैं, हम लोग घूस को देते हैं, घूस को बढ़ावा दे रहे हैं। उन लोग ले नहीं रहा, उन लोग का कोई गलती नहीं है। एक पैसा भी गलती अगर रहता, मुखिया सचिव सरपंच जो भी हो, अंडसंड सरपंच के तो काम नहीं, अंडसंड जो भी हो लोग। आज हम एक गांव में गए थे, वहाँ पर बोला, मुँह पर बोला, ग्रामीण बोला कि ये भी दलाल है सर। मुँह पर बोला कि तू देता था ना, हम लेते हैं। हम बोले तुम सही बोल रहा है, आप देते हैं तब तो लेता है, तो अब देना आपको मजबूरी है कि आपको पता नहीं है। तो चलिए ना पता, अब हम रास्ता बताते हैं आप लोग। चलिए, जो जिस गांव में हम लोग गए थे वहाँ 3,000 मजदूरी अगर गिरता है तो 1,500 रुपया रखता है। तो आप अपने से करवाइए ना ब्लॉक आके, ना मेरा पीआरए से करवा लीजिए। 2 ऑप्शन आपके पास हम तो दे रहे हैं ना। चाहे तो खुद से आके करवाइए, चाहे तो फिर पीआरए का अगर लेके जाएगा, पीआरए का जो जेनुअल खर्चा होगा वो आपको देना पड़ जाएगा। 100 रुपये 50 रुपये जो भी उसका जेनुअल खर्चा होगा वो तो आपको देना पड़ जाएगा। फिर पीआरए जाएगा था ना, तो फिर अपने जगह करवाइए। नहीं करेगा उसका पूरा रिक्स हम लेंगे कि करेगा। अब होता है 125 में, तो आपको हम इतना चीज समझा दिए, और 125 से ही सुकन्या फॉर्म भरा जाएगा, जो कि 17 साल के, हाँ 17 साल तक ही बच्चे को, जिसका 0 से लेकर 17 साल तक उम्र होगा, उसी का सुकन्या का फॉर्म भराएगा। उसमें आपको सरकार की तरफ से 50,000 रुपया का लाभ दिलाया जाएगा, और संस्था खुद 10,000 से लेकर 1 लाख के बीच में संस्था अपने पास से मदद देगा। लेकिन ये पैसा को लौटाना है, ताकि ये पैसा लौटेगा तब तो आगे अगला को भी मदद होगा। इसमें सूद नहीं लगेगा, एक बार में नहीं लौटाना है, आप धीरे धीरे करके इसको लौटा दीजिए किस्त में। ये बेनिफिट हो गया संस्था से जुड़ने का और एनजीओ का मोटिव। एनजीओ होता क्या है, रियलाइज यही होता है एनजीओ का, कि एनजीओ का मतलब, मान के चलिए ठीक है आपको कोई काम नहीं है, बहुत बड़ा घर से हैं आप, मान लेते हैं, आप भी तो कटवा लीजिए रसीद, क्या दिक्कत है? एक संगठन से जुटने में क्या दिक्कत है? 125 से आपको क्या बिगड़ जाएगा? अरे वही 125 से अगला का तो कुछ भला ही होगा गरीब का।